संसद में निलंबन बनाम मिमिक्री की जो जंग है वो तेज हो गई है और विपक्षी दलों के 143 सांसदों को निलंबित किया गया है। तो अब मोर्चा खुला हुआ है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विजय चौक से संसद तक मार्च निकाला जा रहा है। सत्ता पक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर देश भर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संसदीय मर्यादाओं को रोंदा जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम संविधान के प्रहरी बनकर खड़े हो जाएं। हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना दबेंगे। लोकसभा में बिल पारित हो चुका है कानूनी। क्या लोकसभा in Bharat. He is married to Soma Chakrabarti, a sitting councillor in Kolkata municipality, and the couple is blessed with son Sri Shantanu Chakrabarti. On my own and your behalf, I wish him a long, healthy and happy life. ठाकरे ने ऊर्जा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने सभा की बैठकों से विपक्ष का संसद तक मार्च जारी है। दरअसल मांग ये की जा रही है कि 143 सांसद जो निलंबित किए गए हैं उनकी बहाली की जाए। इसके साथ ही जिस तरीके से कार्रवाई अभी तक की गई है सदन की, उससे भी नाखुश ये तमाम विपक्षी नेता दिखाई दे रहे हैं। हम लोग सस्पेंड कर दिए गए हैं तो हम जनता के बीच में आए, आपके माध्यम से भी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े पूंजीपतियों की बचत के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से। क्या बिना चर्चे का, बिना बीजेपी वाले बड़ी संख्या में सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया। तो समाजवादी पार्टी सांसद है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मिमिक्री बहुत सारी जगहों पर हो रही है। इस तरह के खड़े किए जा रहे हैं, तरीके की उनकी तरफ से कही जा रही है। इसके अलावा और भी कई सांसद हैं यहाँ पर जो इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ जो जितने भी सांसद हैं जिनको मैं कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन आप लोग देखिए और क्या कर सकते हैं। इस अहंकारी सरकार और बचा क्या है। 71% पार्लियामेंटेरियन को सदन के बाहर का रास्ता कौन है? अरे जरा ले भाई, यू कीप साइलेंट। नीचे करो। हाँ शुरू करें। इंडिया पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी
लोकसभा में वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है, अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, Lok Sabha, Rajya Sabha. Instead of that, he was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case. But in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, Speaker of the Lok Sabha, and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts, and you should explain why this happened, one thing. Secondly, purposely, the ruling party people are disturbing the proceedings. 125-30 people of Rajya Sabha, member of BJP, they stood and they were shouting against 10 people. Hardly, yesterday we were hardly 10 people, and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening, they were shouting against us. And it is first time happened that a parliamentary affairs minister, along with 125 people, standing in Lok Sabha, Rajya Sabha, standing in Rajya Sabha, he is giving a speech, and 125-30 people are watching it, and they are shouting slogans. This is really, it is, this shows that they don't have faith in democracy. They don't want discussion, debate. That's why we want to tell the people of this country, can a chairman allow all 125-30 Rajya Sabha member, and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party? This is very bad. We'll warn the government. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live. But he should behave democratically, and Constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly take it. And anybody wants to? Okay. Thank you. Sorry. Tomorrow we are protesting in Jantar Mantar,
and all party people will be there. All our India party's leaders, those who are available here, they will participate here, and throughout the country, in state headquarter, district headquarter, they will protest against this immoral, illegal behavior of this government. Kharge sir, BJP is saying that opposition is not in the house, at least the business is happening in the house, bills are getting passed. अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो. हाँ? टीवी इंटरव्यू में मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना. आज प्रोटेस्ट चल रहा है, ये मार्च निकाला जा रहा है विजय चौक से लेकर संसद तक, लेकिन साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा. हमारी संवाददाता मौसमी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं. प्रदर्शन चल रहा है. यहाँ पे लगातार विपक्ष की तरफ से मोर्चा खोला जा रहा है जो सस्पेंशन में, उसको लेकर आप पीछे देखिए कि विजय चौक तक इंडिया अलायंस के तमाम सांसद एक तरह से मार्च कर रहे हैं और तानाशाही बंद करो के नारे बढ़ रहे हैं. यहाँ का देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जेएमएम, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस नजर आ रही है. लोकतंत्र की हत्या बंद करो, इस तरह के नारों के साथ यहाँ के तमाम सांसद किया जाएगा. ये वो वक्त है जब सभी सांसद जवाब मांग रहे हैं इंडिया पार्टी की तरफ से. और गोगोई साहब, ये कहा संसद से लेकर सड़क तक आप सस्पेंशन का मामला लेके जाएंगे? देखिए, आज हम देश भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है. उस नए पार्लियामेंट को एक बीजेपी कार्यालय में उन्होंने परिवर्तन करके बस मोदी जी की जयगान है. लेकिन लोकतंत्र में जो वास्तविक चीज होती है, सरकार की जवाबदेही, वो नहीं है. अमित शाह जी ने अभी तक पार्लियामेंट के अंदर ये स्पष्ट नहीं किया कि उनके गृह विभाग से इतनी बड़ी चूक कैसे हुई. कल पूरे दिन वो लोकसभा में रहे, लेकिन अपनी चूक का और अपनी भूल का उन्होंने कबूल नहीं किया. क्या ये लड़ाई सड़क तक जाएगी आगे भी? दूसरा चारा ही नहीं है. देश में अगर हमको जीना होगा और संविधान को बचाना होगा तो संविधान के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे. संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ा जाएगा, ये कहा जा रहा है लगातार बाकी आपके सहयोगियों से. देखिए, ये अहंकार की चरम सीमा है, लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है. आप याद कीजिए गाजीपुर में जब किसान, हरियाणा के किसान जाट बैठे हुए थे और उनको बोल रहे थे कि लठ मारो, हम साथ में हैं. तो ये बिल्कुल भी काला धब्बा है और हम विरोध करते हैं. आज भी हम होम मिनिस्टर से मांग कर रहे हैं कि आइए और जो सदन की सुरक्षा पे चूक हुई है उसका आके जवाब दीजिए. तो संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है उसका जवाब दीजिए, ये कहना है तमाम इंडिया पार्टीज के सांसदों का. मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक. प्रदर्शन लगातार विपक्ष के नेताओं की ओर से किया जा रहा है. लोकतंत्र की हत्या ऐसे विपक्ष द्वारा बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि बोलने की स्वेच्छा नहीं है सदन के भीतर या फिर बाहर. और जिस तरीके से जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला सामने आया है, अब लग नहीं रहा है कि ये प्रदर्शन का सिलसिला चाहे विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, ये बदलने वाला है. क्योंकि कल भी हमने बीजेपी के कई सांसदों को देखा था किस तरीके से उन्होंने विरोध दर्ज किया था. 1 घंटा खड़े रहकर संसद के भीतर ये विरोध दर्ज किया गया था मिमिक्री के खिलाफ. उन्होंने कहा था कि सभापति जगदीप धनखड़ की बेइज्जती हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. तो विरोध दोनों तरफ से हो रहा है. एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सांसदों का निलंबन गलत है, गृह मंत्री को सदन में रखकर पीएम को सदन में आना चाहिए, इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये क्यों हुआ. और दूसरी तरफ जो मिमिक्री हुई उस पर बीजेपी के सांसद नाराज, बीजेपी के नेता नाराज और सदन में भी कल उस पर जो है नाराजगी व्यक्त की गई.
और बाहर भी कि ये करना गलत है, उपराष्ट्रपति का ये अपमान है, उस पद का ये अपमान है। और अब घमासान नजर आ रहा है। आज मार्च चल रहा है इस वक्त विपक्षी दलों का। इंडिया गठबंधन 24 में साथ में कैसे लड़ेंगे, इस पर तो अभी चिंतन मंथन उनका चल रहा है, लेकिन फिलहाल इस विषय में एक नजर आ रहे हैं, सड़क पर नजर आ रहे हैं। और आज अभी बता दें कि मार्च चल रहा है और कल की भी प्लानिंग है, कल की भी तैयारी। इंडिया अलायंस के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब से कुछ देर पहले मीडिया के साथ बात करते हुए बात साझा की। बिल्कुल, और ये प्रोटेस्ट मार्च दिल्ली के अलग अलग एरियाज में आज विपक्ष और सत्ता पक्ष द्वारा बुलाया गया। गृह मंत्री का जवाब चाहता है, उसके बाद